पाकिस्तान के अस्तित्व को हमने माना। अरे पाकिस्तान को बनाने वाले ही नेहरू जी थे, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था। अपने एम्बिशन के लिए अपने महात्मा गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरे लाश के ऊपर बनेगा। और कितना नहीं समझाया आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को कि बिल्कुल मत बनने दो पाकिस्तान, मगर रूठ के बैठ गए जवाहरलाल नेहरू कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक इस परिवार में कुछ बदला नहीं है। इनको प्यार, और प्यार सिर्फ कुर्सी से, कुर्सी चाहिए, बस कुर्सी चाहिए। देश को तोड़ दो, देश विभाजित हो सकता है, मगर कुर्सी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, यह मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी बात, आपने इतनी बार जिन्ना 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 कहा। आपने सुबह उठकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जिस प्रकार से हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं, कल ही हिंदू तालिबान किसने कहा? हिंदू तालिबान बना रहा है। हिंदू तालिबान बन सकता है क्या? मैं इस्लाम से भी और हिंदुइज्म से भी प्यार करता हूं, किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रखता हूं। मैं इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं कहता हूं, लड़ता जरूर हूं जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा नहीं होता है, मगर इस्लाम के खिलाफ नहीं कहता हूं। मगर रोज पानी पी पी कर कांग्रेस वाले हिंदू को कहते तू आतंकवादी है, तू हिंदू तालिबान है, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, कभी भी हिंदू पाकिस्तान बन सकता है क्या? तो ये रोज रोज हमें गाली देने का काम क्यों करते हैं? राहुल गांधी जिन्ना के कौन बड़े एडवोकेट हैं? यहां इन्होंने खुद बताया कि देश को बांटने वाला अगर बौद्धिक सत्य किसी के मन में पहली बार उपज हुआ तो वो लाला लाजपत राय, हिंदू महासभा। और उसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वीर सावरकर, वो वीर सावरकर जो 10 वर्षों तक कोल्हू की बैल की तरह अंडमान निकोबार आइलैंड के जेल में सड़ रहा था और एक ही कमरे में बंद करके रखा गया था। उसका भाई भी वहीं पर था। 10 वर्षों तक जान भी नहीं पाए कि मेरा भाई बगल वाले कमरे में रहता है। उस वीर सावरकर को गाली देने का काम। और हमने देश को बांटा। आप जिन्ना ने देश को बांटा। नेहरू जी ने उसका समर्थन किया, क्योंकि दोनों के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। प्रधानमंत्री बनने का था एक इस देश में, दूसरे को कैद आजम उस देश में बनना था। तीसरी बात देखिए, मैं हाथ जोड़ के बार बार कांग्रेसियों को कहता हूं, और मनीष भाई तो मेरे अपने हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। मैं आज बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, आपने अभी एक सवाल पूछा, मैंने तुरंत लिखा कि 1857 से लेकर जब तक हम हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ 1947 तक, बताइए कौन जनसंघी या संघ का व्यक्ति लड़ रहा था? 1857 तक चले गए। आज मंगल पांडे का दिन है। वैसे मैं आज आपको बताता हूं, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। 1857 में हो सकता है आदरणीय सोनिया जी के परपिता लड़ रहे होंगे, हो सकता है कि उनके परिवार के लोग लड़ रहे होंगे। मैं एक बात बहुत दिल से बता रहा हूं मनीष जी, आपके भी परिवार के लोग लड़ रहे होंगे, क्योंकि आप इस मिट्टी के मूल निवासी हैं। सौरभ भाई के भी परिवार के लोग कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे। मेरे भी परिवार के लोग उड़ीसा के किसी गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे होंगे, चाहे छोटे आकार में या बड़े आकार में। मगर मैं एक बात बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि समूचे हिंदुस्तान में अगर किसी का परिवार का इस युद्ध में तनिक भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो वो कांग्रेस की 19 वर्ष तक रही अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के परिवार का, उनका नहीं। में मान लेते हैं कि जो कहा ठीक कहा, शिकंजी बेचने वाला को इतना बड़ा अवसर मिला कि वो कोका कोला बेचने वाला बन गया। मैं मनीष जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक परिस्थिति को समझते हैं। इतना बड़ा अवसर इस देश ने एक चाय वाले को दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। वहां शिकंजी बेचने वाला कोका कोला बेचने वाला बन गया, यहां चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप उसी चाय वाले के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि चाय वाला हटाओ, चाय वाला हटाओ, चाय वाला हटाओ। नहीं, मैं बोलता हूं, इस सुंदर लोकतंत्र ने, ये सुंदर जनता जो बैठी हुई है, आपके आशीर्वाद से आपके बीच में से एक गरीब व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। किसी को सहन नहीं हो रहा है। इनको लगता है, और मैं बहुत अधिकार के साथ कह रहा हूं, ये तमाम जो आज बड़ी बड़ी जो बातें हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, इनको लगता है ये सत्ता हमारी बपौती है। ये गांधी परिवार के बाहर कैसे चला गया? और वहां लालू प्रसाद यादव जेल में, ये भी इनके साथ खड़े हैं ना, लालू प्रसाद यादव मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी किसी सबका चारा खा के जेल में बैठे और जहाज को उड़ाना पड़ता है हर डिबेट में। अभी भी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर देखिए, आप कांग्रेसियों से बात करेगा तो एक बात ही कहेंगे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी। उससे बाहर आपने कभी सुना है इन्होंने नरसिम्हा राव जी का नाम ले लिया या किसी और का नाम ले लिया? किसी का नहीं। इनका बस चले तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना के ये गांधी परिवार के 3 लोगों को खड़ा कर दिया। और इन्होंने कहा कि हाँ वित्त मंत्री, एक कौन वित्त मंत्री है पादुका रख के
अरे मैं आपसे पूछता हूं, 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी थे, पता चला कौन प्रधानमंत्री है? 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी थे। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, जब भी मनमोहन सिंह जी से पूछो, मनमोहन जी पैसा लुट गया, देश खत्म हो गया, मैनू की पता, मैडम को पता है, मैनू की पता। पूछा कि क्या आपने कभी लिंचिंग शब्द सुना था? सही बात है, मैं भी 2014 की पहली बार फिर डिक्शनरी देखना पड़ा लिंचिंग, क्योंकि हम गांव के छोरे हैं, देखना पड़ा लिंचिंग का अर्थ क्या है। मगर 84 में ये जो सिखों के गर्दन में टायर डाल के जलाया जा रहा था, उसको क्या कहते थे? पूजन। उसको क्या कहते थे? सम्मान करना। देखिए इस विषय पर आप लोग नहीं, कोई नहीं हंसेगा। सुनिए। हाँ, उसको क्या कहते थे मनीष भाई? आप तो दिल्ली में रहे हैं, और मैं उस समय थोड़े समय के लिए बोकारो गया था। दिल्ली और बोकारो दोनों की जो परिस्थिति थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। सड़कों पे महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को निकालकर और सिखों को निकालकर टायर डाल के उनको जला दिया जाता था, और कांग्रेस के लोग खुद खड़े होकर उसका निरीक्षण करते थे कि कोई सिख बच तो नहीं गया। और आज आप हम पे तंज कस रहे हैं लिंचिंग को लेकर। मैं आप निहत्थे कार सेवकों को, 70 कार सेवकों को एक ट्रेन के डब्बे में बंद करके आप जला देते हैं जिंदा। उस दिन, जिस दिन ये कांड हुआ था, मैं पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था, मैं देख रहा था। किसी पार्टी ने उस दिन, कांग्रेस पार्टी की खुद सोनिया जी बैठी हुई थी, एक शब्द उन कार सेवकों के लिए नहीं बोला कि मुझे दुख है। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं चाहता कि किसी भी धर्म से कोई व्यक्ति मारे, किसी और को मारे, दंगे नहीं होने चाहिए। मगर मैं हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहता हूं, बार बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कि कार सेवक मर सकते हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू तालिबान हैं, इस प्रकार के शब्द और बार बार एक धर्म विशेष के प्रति आक्षेप करना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे। मौत का सौदागर, प्रधानमंत्री माफी मांगे। प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शब्द नहीं प्रयोग किया कांग्रेस पार्टी ने, मैं इसके लिए कहता हूं कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, आप गोधरा के विषय में कहते हैं और आपने मुझसे सवाल पूछा, फिर भी इनका हिंदू विरोधी छवि है। ये हिंदू थे कब? ये हिंदू थे कब, आप बताइए मुझे। जब 2014 में एंटनी कमीशन की रिपोर्ट आई और एंटनी कमीशन ने कहा कि हम एक मुसलमान पार्टी दिखना शुरू हो गए हैं, बदलना पड़ेगा, तब राहुल गांधी भागे, जनेऊ लाओ, जनेऊ लाओ, जनेऊ लाओ। तुरंत जनेऊ खोल दिया है, तुरंत जनेऊ खोल के, हाँ हम मुस्लिम पार्टी है। देखिए, बदलते हुए मौसम का बदलता हुआ फसाना हूं मैं, बदलते हुए मौसम का बदलता हुआ फसाना हूं मैं। गुजरात में जनेऊधारी तो यूपी बिहार में मौलाना हूं मैं। कि इन्होंने कहा कि ये किसी धर्म के नहीं है, ये सब बहुत ब्रह्मा जी जैसा रूप धारण किया इन्होंने कि हम ये भी हैं, हम वो भी हैं, हम वो भी हैं, सब कुछ है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारा जाता है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया जी सो नहीं पाई, 3 दिन तक खूब रोई आतंकवादियों के मृतक शरीर को देखकर। उस समय वो हरा रंग, भगवा रंग, अशोक चक्र कहां चला गया था? कहां चला गया था उस समय? और जब 26/11 में पाकिस्तान आके अटैक करता है होटल के ऊपर, तो दिग्विजय सिंह जी तुरंत उसी दिन शाम को जाके किताब रिलीज करते हैं, 26/11 आरएसएस की साजिश, पाकिस्तान को क्लीन चिट। उस समय कहां चला गया? भगवा झंडा कहां चला गया? जो ब्रह्मा का रूप आपने धारण किया था, वो कहां चला गया? और 2008 में जब राहुल गांधी जी टिमोथी रॉजर, जो कि यूएस के एम्बेसडर थे, उनसे मिलते हैं, तो कहते हैं मुझे एलईटी से डर नहीं है, हाफिज सईद वाला एलईटी से डर नहीं है, मुझे हिंदुओं से डर है। और उसके बाद तुरंत पी चिदम्बरम, सुशील कुमार सिंधे, हिंदू आतंकवाद सुबह से शाम तक तोते की तरह रटना शुरू कर देते हैं। उस समय तो उनको तिरंगा दिखता नहीं है, और टीवी डिबेट में आके हम ब्रह्मा विष्णु हैं, हम कोई धर्म के नहीं है, मैं विराट रूप धारण कर लूंगा, प्राणी मात्र से मैं प्यार करता हूं। अरे प्राणी मात्र से प्यार नहीं करते हैं, निर्जीव कुर्सी से ही प्यार करते हैं। बस कल का दिन लेकिन बहुत